हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपने चैनल में एक और आपके सामने एक और न्यू वीडियो के साथ आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, ये स्टोरी रिलेटेड है जो आजकल की हम जो देख रहे हैं ना। जैसे पुराने ज़माने की भी बात है तो लोग क्या करते हैं, लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा ना डिफरेंस रखते हैं। तो उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए या फिर लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये एक हमने वीडियो बनाई है जो रिलेटेड है मतलब कि बेटा और बेटी में, कि बेटी क्या करती है और बेटा क्या करता है। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इन द एंड आप सुनिएगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। दोस्तों, एक क्लास में एक टीचर थी, लेडी टीचर थी, जो अपने उसकी एज 38 टू 40 ईयर्स थी। वो वो लड़की जो है ना स्टूडेंट्स को, किड्स को पढ़ाती थी स्कूल के अंदर। तो काफ़ी स्टूडेंट्स थे, लड़कियां थे, लड़के थे, 4-5 थे। वो इस टीचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। तो एक दिन उन टीचर्स का उन स्टूडेंट्स का अपने टीचर से पूछना हुआ कि मैडम आप हमें जहाँ तक पता है कि आपने अभी तक शादी नहीं की है, तो मैडम हम जान सकते हैं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको क्या कोई लड़का मिला नहीं आज तक, या फिर मतलब क्या वजह थी आपकी शादी ना करने की? तो टीचर ने उसको, उन बच्चों को, किड्स को समझाने के लिए एक स्टोरी बताई। स्टोरी ये बताई कि एक लड़का और लड़की थे, उनकी शादी हुई तो उनके यहाँ पहला औलाद हुआ। पहली पहली औलाद उनकी लड़की थी। तो बाप को ये था कि मुझे जो है ना बेटा चाहिए। फिर उन उन जो उनके यहाँ सेकंड औलाद हुई, थर्ड औलाद हुई, फोर्थ औलाद हुई, फिफ्थ औलाद हुई। सारे जो औलाद हुए वो क्या हुए, लड़कियाँ हुई। तो बाप को अंदर से ये था कि मुझे जो ना बेटा चाहिए। तो वो हर टाइम ये कहता था कि सेकंड औलाद हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, हर टाइम वो यही कहता था कि मुझे जो ना बेटा चाहिए। पर देने वाली दात तो अल्लाह ताला के पास है। तो उसको पता है कि मुझे किसे औलाद देना है, किसे नहीं देना है, या मुझे कैसे बेटा देना है, किसे मुझे बेटी देनी है। तो ये देने वाली दात तो अल्लाह ताला के पास है, हमारे पास नहीं है बिल्कुल भी। तो जब उनके यहाँ छठी औलाद होने वाली थी तो बाप ने बोला कि उस जैन ने बोला कि भाई, इस बार अगर लड़की हुई ना अपने घर में छठी औलाद, तो मैं उस लड़की को ना बीच चौराहे पे छोड़ के चला जाऊंगा, छोड़ के चला आऊँगा, उसको अपने घर में नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 5 बेटियां हैं, तो मुझे इस बार बेटा चाहिए। तो देने वाली दात उसकी, तो उनके यहाँ छठी जो औलाद हुई वो भी बेटी हुई। तो जो बाप था वो उस टाइम में यही कह रहा था कि अगर छठी औलाद लड़की हुई तो मैं उसको बीच चौराहे पे छोड़ के चला आऊँगा। उसने वैसा ही किया। वो एक रात गया, चौराहे पे छोड़ के चला आया। तो माँ जो है ना ससक ससक कर रोने लगी, क्योंकि माँ का जो मोह एक होता है ना, वो अपने औलाद के साथ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अटैचमेंट होती है। अल्लाह ताला ने उनको अंदर से फितरत ही ऐसी दी है, वो अपने औलाद को कभी भी कोई हानि नहीं होने देगी। तो चलते चलते रात को वो जब छोड़ के आया, सुबह उसका दोबारा उस चौराहे पे जाना हुआ, देखा कि उस लड़की को कोई लेके भी नहीं गया, उस बच्ची को कोई भी नहीं लेके गया। ये बाप जो है ना बहुत परेशान हो गया, उस दोबारा उस बच्ची को लेके आया घर पे, माँ को दे दी। तो माँ ने फिर से ना बच्ची को, जो जो छोटी बच्ची थी, उसको दूध वगैरह पिलाया, उसका ख्याल किया, उसको नहलाया। फिर क्या हुआ, उस दूसरी रात भी वो बाहर उसको 24 चौराहे पे छोड़ के आया, तीसरी रात भी छोड़ के आया, चौथी रात भी, ऐसे करते करते 4-5 रातें छोड़ के आया। पर फिर भी उस छोटी बच्ची को कोई लेके नहीं गया वहाँ से। फिर जो इसको बाप को ना ये बात समझ में आ गई थी कि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी यही है कि मैं जो ना इस बच्ची को अपने साथ ही रखूँ, अपने औलाद के, मेरा ही औलाद है, तो मैं इसको उस तरीके से इसकी परवरिश करूँ। वो लेके आया घर में, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी समझकर उसने आगे ज़िंदगी बसर करना स्टार्ट कर दी। उनके यहाँ फिर क्या हुआ, 7वीं औलाद की उम्मीद हुई। 7वें औलाद जब हुआ तो उसका लड़का हुआ। इसको ये था कि मुझे इस बार लड़का हुआ उनके घर पर। उस जो जब 7वां बेटा हुआ ना, उनकी सबसे बड़ी जो बेटी थी ना, उसकी डेथ हो गई। फिर 8वां बेटा हुआ, चौथी बेटी की डेथ हो गई। 9वां बेटा हुआ, थर्ड बेटी की डेथ हो गई। 10वां बेटा हुआ, सेकंड बेटी की डेथ हो गई। 11वां बेटा हुआ, पहली बेटी की डेथ हो गई। तो इनके यहाँ कितने हुए, एक जो बच्ची, एक जिसको बाप छोड़ के आया था बाहर, वो, और 5 बेटे इनके घर जो है ना। ये अभी 6 अफराद बचे थे। वक्त गुज़रता गया, बाप ने अपनी जो 5 बेटे थे उनकी शादी करवा दी। तो
ये बेटी जो है पढ़ रही थी उस टाइम, तो इसकी शादी वगैरह ना करवाई। आगे चलते हुए इन बेटों की और बेटी की जो माँ थी ना, उनकी डेथ हो गई। बाप अभी बहुत बूढ़ा हो गया था, तो 5 बेटों की शादी हो गई थी, तो 5 बेटों ने जो ना बाप को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, बोला हम इसको साथ नहीं रखेंगे। तो वो जो छठी जो लड़की थी ना, उनकी बेटी थी ना, उसने बोला कि तुम अगर 5 बेटे नहीं रख सकते तो मैं अपने बाप को अपने साथ ही रखूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है अपने बाप को खिलाने पिलाने में, उसकी खिदमत करने में, मैं उसकी बेटी हूँ और मैं उसका सारा ख्याल रखूँगी। तो बेटी ने बाप को अपने साथ रखा। तो स्टूडेंट ने फिर बच्चों को कहा, पता है वो बेटी कौन थी? बोला वो बेटी मैं थी। वो बेटी कौन थी? वो बेटी मैं थी। आज मैंने शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि मेरे वालिद साहब बहुत बूढ़े हैं घर में, उनका ख्याल रखने वाला घर में कोई नहीं है। अगर मैं शादी कर लेती तो शायद मैं जो उसके बेटे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं अपने बाप के साथ, शायद मैं भी उसी तरीके से चलती। पर मेरा जो अंदर से यही है कि मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अपने वालिद साहब का ख्याल रखना। और अभी उनकी वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, तो वो ना अपने हाथों से खा सकते हैं, ना वो नहा सकते हैं, वो चारपाई पे बैठे हुए हैं। मुझे उनके लिए सुबह नाश्ता करना पड़ता है, दिन का खाना भी, रात का खाना भी, तो मुझे उनका सारा ख्याल रखने वाली मैं हूँ। अब मैं जब भी घर जाती हूँ अपने बाप को बिठा के मैं खाना खिलाती हूँ, तो बाप जो ना बहुत शर्मिंदा होकर मुझसे हर वक्त हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा होता है कि बेटा मुझे माफ़ करना, तुम वही मेरी बेटी थी जिसको मैं 5 बार घर के बाहर में छोड़ के आया था। तो कहने का मतलब, मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि हम लोग जो ना बेटियों को कम समझते हैं कि बेटियां जो है ना लाइफ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बेटा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल की जो जनरेशन चल रही है, बेटा और बेटी में सबसे पहले ये बात है कि डिफरेंस नहीं रखना चाहिए। हर बंदा जो ना अपना नसीब अपने साथ लेके आता है, इस बात पे श्योरिटी होनी चाहिए। हर बंदे को इस बात पे श्योरिटी होनी चाहिए कि औलाद जब भी पैदा होता है घर में, वो अपना नसीब अपने साथ लेके आता है। इस बात पे हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं इस मॉडर्न दौर में भी कि बेटा और बेटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना बेटियां कम है, ना बेटियां जो ना बेटों से बिल्कुल भी कम नहीं है। बेटों को तो हर वक्त जो ना बड़ा चढ़ा कर आगे लेके आया हुआ है, पर बेटियां भी आजकल के दौर में किसी काम में, किसी बिज़नेस में, किसी महारत में कम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये हमारी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस किस्म की अगर मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं, काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और आपका कोई कमेंट हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्द हो सके आपके सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू दोस्तों, दुआओं में याद। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।